अभी मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो हो सकता है आपने कहीं ना कहीं सुन रखी होगी, लेकिन इसके पीछे का जो मैसेज है वो हर बार लाइफ के हर मोमेंट में काम आता है। इस कहानी का जो मैसेज है, हिडन मैसेज, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, वो हर 2-3 दिन में एक बार मुझे याद आ ही जाता है। फिर मुझे लगता है कि स्टोरी आपके साथ में शेयर करनी चाहिए, तो अब मैं आपके साथ में वो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि सबने ये स्टोरी शायद नहीं सुनी होगी। कहानी है एक व्यक्ति की जो किसी भी लॉक को खोल सकता था, चाहे वो तिजोरी का लॉक हो, जेल का लॉक हो, घर का लॉक हो, कितनी भी हाई सिक्योरिटी का लॉक होता है वो खोल देता था। लोग हैरान होते थे कि ऐसा कैसे कर सकता है। तो एक दिन एक इवेंट रखा गया, एक चैलेंज रखा गया कि वो व्यक्ति एक चैम्बर का लॉक खोलेगा और उससे बाहर आ जाएगा। उसको चैम्बर के अंदर बंद किया जाएगा और उस चैम्बर को लॉक करके स्विमिंग पूल में डाला जाएगा, पानी से भरे हुए। अगर लॉक खोल पाया तो वो बाहर आ जाएगा, अदरवाइज वो अपनी हार एक्सेप्ट भी कर सकता है। एक इमरजेंसी रिंग बजाकर वो अपनी हार एक्सेप्ट कर सकता है कि मैं लॉक नहीं खोल सकता। उस व्यक्ति ने चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया, उसे पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कर देगा। बहुत लोग अपने कैमरे साथ में लेकर आए शूट करने के लिए। व्यक्ति को चैम्बर के अंदर डाला गया, गेट बंद करके धीरे धीरे पानी में उतारा गया और खेल शुरू कर दिया गया। लोग देख रहे हैं, सब एक्साइटेड है कि वो किस तरह से लॉक खोल के बाहर आ जाएगा। उस व्यक्ति ने अपने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलना स्टार्ट किया और सेकंड्स चलते जा रहे थे। एक एक सेकंड उस व्यक्ति के लिए बहुत टफ था, क्योंकि सांस रोकनी बहुत मुश्किल हो रही थी। लोग देख रहे थे कि ये कुछ ही सेकंड में हर बार लॉक खोल देता है, तो इस बार इतना टाइम क्यों ले रहा है। सेकंड्स जैसे बढ़ते गए उस व्यक्ति का दम घुटने लगा। उसको बहुत परेशानी हो रही थी उस लॉक को खोलने में। उस व्यक्ति ने अपना सारा जोर लगा दिया, अपनी पूरी ट्रिक्स लगा दी, अपना पूरा दिमाग लगा दिया। वो लॉक खोल नहीं पा रहा था। फाइनली उसको हार मानना ठीक लगा। उसने इमरजेंसी रिंग बजा दी कि मैं हार मान रहा हूँ, मैं नहीं खोल सकता। फिर जैसे ही उसने इमरजेंसी रिंग बजाई, वो चैम्बर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। वो व्यक्ति हार चुका था तो उसको बहुत हारा हुआ फील हो रहा था, उसको शर्म आ रही थी, इसलिए वो ऊपर नहीं देख पा रहा था। वो चैम्बर में नीचे बैठ रहा होता है। चैम्बर के गेट को पकड़कर जैसे ही वो बैठने की कोशिश करता है कि चैम्बर का गेट खुल जाता है, जैसे वो धक्का लगाता है साइड की तरफ, और उसे पता लगता है कि गेट लॉक था ही नहीं। उसने सोचा कि ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया, तो शायद गेट लॉक भी नहीं किया गया होगा। जब वो इतनी ट्रिक्स लगाने के बाद में लॉक को नहीं खोल पा रहा था, उसके दिमाग में एक बार भी ऐसा क्यों नहीं आया कि शायद हो सकता है कि लॉक किया ही ना गया हो। जब सॉल्यूशन बहुत आसान होता है तो आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका टैलेंट कभी काम नहीं आएगा अगर आपको ठहर के सोचना नहीं आता है। कई बार कुछ नहीं करना सॉल्यूशन होता है, कई बार बस ये देख लेना सॉल्यूशन होता है कि वाकई में प्रॉब्लम्स है भी या नहीं है। हम आसपास के लोगों से हर बार ये सुनते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि बिजी रहो, हमेशा बिजी रहो, बिजी लोगों की वैल्यू होती है। एक ये ट्रेंड सा चल गया है कि बिजी लोग बड़े लोग होते हैं। बिजी रहना अच्छा है, ये एक तरह से स्वैग है लोगों के लिए, लेकिन समटाइम्स इट इज ओके टू डू नथिंग। कुछ भी नहीं करना कई बार सही होता है, क्योंकि जब कुछ नहीं कर रहे होते तब ऐसे आइडियाज आते हैं जो बिजी होते वक्त नहीं आ सकते। ये बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे। इसी वजह से बहुत स्टार्टअप्स जितने भी स्टार्ट हुए हैं वो 20 साल की एज के आसपास के लोगों ने किए हैं, क्योंकि ये सबसे फ्री टाइम वाली एज होती है। वो व्यक्ति चैम्बर के लॉक को खोलने में, लोगों को इम्प्रेस करने में, खुद को अच्छा साबित करने में, कैसे लॉक खोलूंगा, इन सब में बहुत बिजी हो गया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक पल के लिए भी ये नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद लॉक हो भी ना। इसी तरह से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तभी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है क्योंकि हम ठहर के नहीं सोच रहे। हम कुछ नहीं करने वाले जोन में कभी नहीं आते कि इस बार कुछ ना किया जाए, केवल ठहर के सोचा जाए। हम हमेशा अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। ये जो लाइन है ना, जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, इसके अंदर बहुत डीप मैसेज है अगर आप समझ पाते हो। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपने ये वीडियो देखी है, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताओ कि आपने ये वीडियो पूरी देखी है, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो वो सारी कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको लगता है इस वीडियो से बहुत हेल्प हुई है आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने में, तो इस वीडियो को अपने तक मत रखो, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कि आपके सिर्फ एक शेयर करने से न जाने कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो गाइज थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ बहुत लेट वीडियो ला रहा हूँ, लेकिन आगे से मैं कोशिश करूँगा कि इस बार वीडियो थोड़ी जल्दी आए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।
सब्सक्राइब कीजिए होममेड सॉल्यूशंस को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होममेड सॉल्यूशंस में फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, कहा जाता है कि एक संतुलित और सही नियम के अनुसार भोजन करने वाला व्यक्ति उम्र भर निरोगी और स्वस्थ बना रहता है। अलग अलग खाए जाने वाली चीजों से हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और हर खाए जाने वाली वस्तु हमारे शरीर पर उसकी प्रकृति के अनुसार प्रभाव डालती है। ऐसे में दो ऐसी चीजें जिनका स्वभाव और प्रकृति एक दूसरे के विपरीत यानी कि अलग अलग हो, अगर उन्हें एक के बाद एक या एक साथ मिलाकर खा लिया जाए तो उसकी वजह से हमें कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। और कुछ चीजें तो एक दूसरे के इतने विरुद्ध होती है जिनका सेवन करने से वह हमारे शरीर में कभी भी ठीक नहीं होने वाली बीमारियों को हमेशा के लिए छोड़ जाती है। आयुर्वेद में ऐसी चीजों को विरुद्ध आहार यानी कि इनकम्पैटिबल फूड कहा जाता है। चाय के साथ बिस्किट्स और ब्रेड खाना, दूध के साथ केले या सलाद में टमाटर और खीरे का एक साथ सेवन करना, इस तरह की कई आम और रोजाना खाई जाने वाली चीजें विरुद्ध आहार की श्रेणी में ही आती है। और हमें पता भी नहीं होता हमारे शरीर में हो रही छोटी से छोटी आम समस्या, चाहे वो बालों का झड़ना हो या त्वचा का खराब होना हो, दिन भर थकान या आलस आना या पेट का खराब हो जाना, ज्यादा से ज्यादा बीमारियां आजकल केवल विरुद्ध आहार की वजह से ही हो रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें एक साथ गलती से भी नहीं खाना चाहिए। विरुद्ध आहार आज हर जगह मौजूद है और इसका सेवन तेजी से बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि अपने स्वाद को अलग और नया बनाने के लिए बाहर के होटल और रेस्टोरेंट्स में अक्सर लोग ऐसी चीजें बनाते रहते हैं और कई बार ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होने के कारण वह खुद भी अनजाने में लगातार ऐसी चीजों का सेवन करते रहते हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर को सेहत बनाने वाली चीजें जैसे कि दूध, अंडा, घी, दही, पालक, करेले, बादाम और कई तरह के फल भी हमारे लिए घातक हो सकते हैं यदि उन्हें खाने के बाद या पहले ऐसी चीजें खा ली जाए जिनके साथ इनका मेल नहीं बनता हो। अगर हर तरह के प्रयास के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है या सब कुछ खाने के बाद भी आपका वजन बढ़ता ही नहीं, अगर किसी तरह की बीमारी से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं लेकिन वह ठीक ही नहीं हो रही, तो हो सकता है कि आप खाई जाने वाली चीजों को गलत समय पर या गलत चीजों के साथ खा रहे हो। एसिडिटी, गैस, अपचन, बालों का झड़ना, त्वचा पर एलर्जी, मस्से और सफेद दाग होना, सोराइसिस, एक्जिमा, दाद, सर्दी, जुकाम, सरदर्द और जोड़ों में दर्द होने के साथ साथ गले में खराश, फेफड़े और किडनी में कमजोरी, बवासीर, डायबिटीज तथा दिल और शरीर के दूसरे अंगों से जुड़ी कई तरह की गंभीर बीमारियां केवल विरुद्ध आहार लेने की वजह से हो सकती है। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि विरुद्ध आहार की श्रेणी में आती है और कौन सी चीजें हैं जो एक साथ खाने के लिए नहीं बनी है। इसमें सबसे पहले है दूध और दूध से बनी हुई चीजें। दूध एक एनिमल प्रोटीन है, यानी कि यह उन चीजों में से एक है जो कि हमें किसी जानवर के जरिए प्राप्त होते हैं। और ऐसी सभी खाई जाने वाली चीजें जो कि हमें किसी जानवर से प्राप्त होती है, जैसे कि अंडा, मांस और दूध आदि का सेवन करते समय हमें बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो कि होती तो सेहतमंद है लेकिन इनका कॉम्बिनेशन बहुत कम चीजों के साथ किया जा सकता है। दूध को कभी भी प्याज, केले, नमकीन या नमक वाली चीजें, खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, दही, मूली, कटहल, मांस, मछली और बैगन, इन सभी चीजों के पहले, बाद में या साथ में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छी सेहत बनाने के लिए दूध और केले को साथ में खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन यह दोनों ही चीजें जब आपस में मिलती है तो एक दूसरे को पचने से रोकती है। दोनों के पचने का समय अलग अलग होता है, इसलिए लगातार इसका सेवन करने से हमारे शरीर की खाना पचाने की प्रक्रिया बदलने लगती है और साथ ही रात के समय ठीक से नींद न आने की समस्या भी पैदा हो सकती है। प्याज, कटहल और खट्टे फलों को दूध का दुश्मन माना जाता है। प्याज और दूध अगर हमारे पेट में एक दूसरे से मिल जाए तो इससे कई तरह के त्वचा रोग जैसे कि सोराइसिस, एक्जिमा, दाद और सफेद या काले धब्बे हो सकते हैं। और साथ ही खट्टे फल या उनके जूस का सेवन अगर दूध पीने के आसपास किया जाए तो इससे गैस, पेट में इन्फेक्शन, पेट दर्द और लूज मोशन भी हो सकते हैं। पाइनएप्पल के अंदर ब्रोमेलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि दूध के साथ मिल जाने पर हमारे शरीर पर उल्टा प्रभाव डालता है और शरीर की खाई जाने वाली चीजों से पोषक
पोषक तत्व निकालने की क्षमता को कमजोर बनाता है। इसके अलावा दही के साथ केला, मांस, मछली, टमाटर और उड़द की दाल आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साथ ही दही को कभी भी बहुत तेज आंच पर नहीं पकाएं। दही के साथ ज्यादातर फलों का मेल नहीं जम पाता है, क्योंकि ठंडा होने की वजह से इसमें फलों को डालकर खाने से यह हमारे शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ाता है। यह कफ हमारे फेफड़ों में जमता है और हमारे शरीर की नसों में भी ब्लॉकेज कर सकता है। उड़द की दाल और दही को साथ में खाने से यह हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ा देता है। इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें दही वड़े जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। आयुर्वेद के नजरिए से रात्रि के समय दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात के समय दही खाने से हमारे भोजन पचने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेट से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा बियर, कोल्ड ड्रिंक, सोडा और शराब आदि के साथ नमकीन चीजें जैसे कि मूंगफली आदि का सेवन करना सबसे ज्यादा आम कॉम्बिनेशन बन गया है। पानी और चाय के बाद बियर दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीजों में तीसरे नंबर पर आती है, और ज्यादातर लोगों को यह पता भी होता है कि बियर, शराब और कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन करने से हमारे शरीर का पानी सूखता है और हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ऐसे में इसके साथ नमकीन दाने या ज्यादा नमक वाली चीजें खाने से हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती है, और बढ़ा हुआ सोडियम भी हमारे शरीर में मौजूद पानी को तेजी से खत्म करने लगता है। शरीर में पानी की कमी होने की वजह से घबराहट, चक्कर आना, पेट खराब और फूड पॉइजनिंग होने के बहुत अधिक चांस होते हैं, और साथ ही लगातार ऐसा करने से पेट की चर्बी और तोंद बाहर निकलने लगती है। इसके अलावा घी भी उन चीजों में से एक है जिनका इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक होता है। घी को कभी भी तांबे या कॉपर के बर्तन में नहीं रखें, क्योंकि घी का तांबे के साथ मेल होने पर वह पूरी तरह से खराब हो जाता है और हमारी सेहत के लिए हानिकारक बन जाता है। इसी तरह से घी और शहद को अगर आपस में मिला दिया जाए तो इसकी तुलना जहर के बराबर की गई है, और इसका सेवन करने से काफी हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं। सलाद में खाई जाने वाली कुछ बहुत ही साधारण चीजें भी गलत समय और गलत चीजों के साथ खाने पर विरुद्ध आहार बन सकती है। उदाहरण के लिए खीरा और टमाटर, यह दोनों ही सलाद के तौर पर खाए जाने वाली सबसे प्रचलित चीजें हैं। इसलिए हमारे घर से लेकर होटल और शादियों में भी खीरे और टमाटर को साथ में दिया जाता है। लेकिन हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक खीरे और टमाटर में पाए जाने वाले तत्व एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। साथ ही इन दोनों के पचने का समय भी अलग अलग होता है, जो कि हमारे पेट को कंफ्यूज करता है। इसलिए अगर इन दोनों को साथ में खाया जाए तो इन दोनों से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व तो हमें नहीं मिलते, बल्कि इसकी वजह से पेट भारी होने और पेट फूलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि टमाटर और खीरे को एक साथ न खाएं। कई लोग सलाद का सेवन खाना खाने के बाद करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि सलाद ठंडा होने की वजह से भोजन के साथ ही खाना जरूरी है। भोजन कर लेने के बाद सलाद खाने से खाना पचने की गति धीमी हो जाती है, जिससे कि गैस और एसिडिटी हो सकती है। अगर आप सलाद में गाजर खाते हैं तो उसके साथ नींबू का सेवन न करें, क्योंकि गाजर में नींबू का रस डालकर खाने से हार्ट बर्न और यूरिन यानी कि पेशाब से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। सलाद में मूली शामिल होने पर इसे खाने के बाद दूध या केले का सेवन न करें। दूध की तरह ही शहद भी एक ऐसी चीज है जो कि हमें किसी जीव के जरिए प्राप्त होती है। शहद का सेवन घी, मूली और अंगूर जैसे फलों के साथ न करें, और इसे ऐसी चीजों में कभी मिक्स न करें जिसे पकाया जा रहा हो या गर्म किया जा रहा हो, क्योंकि शहद पकने के बाद हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। कहा जाता है कि शाकाहारी लोगों के मुकाबले मांसाहारी लोगों के शरीर में ज्यादा बीमारियां होती है, लेकिन केवल मांस आदि का सेवन करने से बीमारियां उत्पन्न नहीं होती, बल्कि जब इसे गलत समय पर या गलत चीजों के साथ खा लिया जाता है तभी इससे कोई बीमारी पैदा होती है। मछली, अंडा और मांस आदि के साथ दूध, दही, चीज, अंकुरित आहार, आलू तथा स्टार्च वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, और किसी भी तरह के मांस को कभी भी तिल के तेल में नहीं पकाना चाहिए। बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ आलू और मैदे से बनी चीजें खाना पसंद करते हैं। होटलों में मिलने वाली तरह तरह की रोटियां और रेस्टोरेंट में मिलने वाले बर्गर मांसाहारी चीजों के साथ आलू तथा मैदे से बनी हुई चीजें खाने की सबसे आम जगह बन गई है। खाने में चाहे इनका स्वाद बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन इन दोनों को साथ में मिला देने से यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन जाते हैं, क्योंकि आलू और मैदे के अंदर स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। स्टार्च को पचाने के लिए हमारे पेट को अल्कलेटिक यानी कि क्षारीयता की जरूरत होती है, और वहीं दूसरी तरफ मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने के लिए हमारे शरीर को एसिडिक यानी कि अम्लीयता की जरूरत पड़ती है। दोनों को साथ में खाने से इसमें मौजूद प्रोटीन तो हमारे शरीर में पूरी तरह नहीं पहुंच पाता,
मात्रा और मोटापा, गैस तथा शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती है, जो कि डायबिटीज और दिल से संबंधित बीमारियों को जन्म देती है। जब भी आप भोजन करें तो भोजन करने के साथ साथ या भोजन करने के तुरंत बाद ठंडी चीजें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम या बहुत ज्यादा गर्म चीजें जैसे कि चाय या कॉफी का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसा करने से भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व तो खत्म होते ही है और खाना भी ठीक तरह से नहीं पच पाता है। कभी भी चाय और कॉफी जैसी गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन करने के बाद ठंडा पानी, खट्टे और पानी वाले फलों का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसा करने से गले का इन्फेक्शन और सर्दी खांसी होने की संभावना बढ़ जाती है। विरुद्ध आहार के अलावा कई सारी चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें केवल अकेले खाने से भी वह हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकती है। वह चीजें कौन सी है, उन्हें जानने के लिए हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज के यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो, और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, बिल गेट्स कहते हैं, आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो बेशक इसमें आपकी गलती है। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं एग्जाम्स के कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गया और मेरे बाकी सारे दोस्त उस सब्जेक्ट में पास हो गए। जो पास हो गए वो आज सब मेरी कंपनी में काम करते हैं और मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। दोस्तों, रतन टाटा कहते हैं, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उसे सही साबित कर देता हूँ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया है वैसे ही उसको मंजिल मिलती है। दुनिया मजाक उड़ाए या तिरस्कार करे, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को हमेशा अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं, मुझे हमेशा से ही यह यकीन था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ, मैंने कभी भी इस पर एक मिनट भी शक नहीं किया। और दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं 7 फुट की दूरी को नहीं देखता, मैं बस 1 फुट की दूरी को देखता हूँ और उसे मैं पार कर लेता हूँ। आपको भी अपनी जिंदगी में 100 वजह नहीं चाहिए, बस एक ही वजह चाहिए उस काम को करने के लिए जो काम आप करना चाहते हैं। और जिंदगी में सफल होने के लिए ज़्यादा नहीं, बस एक ही मकसद काफ़ी है। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, मैं एक हैंडसम इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना हैंड हर उस इंसान के हाथ में दे सकता हूँ जिसको मेरी ज़रूरत है। सुंदरता हृदय में होती है, चेहरे में नहीं। अपनी पहली सफलता के बाद कभी भी विश्राम न करें, क्योंकि अगर आप दूसरी बार फेल हो गए तो बहुत से होठ यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता तो केवल एक तुक्का थी। इससे पहले कि आपके सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। दोस्तों, 19 साल की एक छोटी सी उम्र में कोई इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। जवाब है बहुत कुछ, और कुछ ऐसा ही कर दिखाया मार्क जकरबर्ग ने, जब उन्होंने छोटी सी उम्र में अपने दोस्तों के साथ मिलकर फेसबुक बना डाली। और मार्क जकरबर्ग कहते हैं, वो सवाल जो मैं लगभग हर दिन अपने आप से पूछता हूँ, क्या वो मैं सबसे जरूरी काम कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, मार्क जकरबर्ग कहते हैं कि बेहतर होगा कि आप कोशिश करें और असफल हो जाएं, बजाय इसके कि आप कुछ भी ना करें। और चाइना के सबसे अमीर इंसान और अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा कहते हैं, आज बुरा है, कल उससे भी बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। और मोहम्मद अली कहते हैं, मैं ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत करता था, लेकिन मैंने अपने आप से कहा, हार मत मानो, अभी से लो और बाकी की पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जियो। मोहम्मद अली कहते हैं, मैं सबसे महान हूँ, मैंने ये तब कहा था जब मुझे पता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक महान चैंपियन बनने के लिए आपको इस बात में यकीन करना होगा कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर नहीं है तो होने का दिखावा करिए, आप श्रेष्ठ हैं। दोस्तों, मोहम्मद अली कहते हैं, चैंपियंस जिम में नहीं बनाए जाते, चैंपियन किसी ऐसी चीज़ में बनाए जाते हैं जो उनके भीतर कहीं होती है। एक डिज़ायर, एक ड्रीम, एक विल पावर, एक स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए, लेकिन विल पावर स्किल्स से भी ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए। वो सामने खड़े पहाड़ नहीं है जो आपको थका देते हैं, बल्कि आपके जूतों में पड़े कंकड़े जो आपको थका देते हैं।
दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इससे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दिनचर्या में एक तो हम काल भोजनम आरोग्य कराणम, समय से खाना खाना, एक छोटी सी बात। अब ये मैं 5-7 बातें बहुत गहरी जो मैंने स्वयं अनुभव की, अपने बड़ों से सुनी और शास्त्रों में पढ़ी, शास्त्रों के सूत्र हैं ये, जीवन के अनुभव हैं ये, और वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रमाणित सत्य हैं ये। समय से भोजन करें। वैसे आजकल 4 बार खाने के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 3 बार खाना खाएं। नाश्ता हल्का लें, जिसका जैसा सामर्थ्य है। बच्चे हैं, पहलवान हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत अधिक विद्या के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले लोग हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार सुबह नाश्ता, प्रातः राशस को बोला जाता है। उसमें दूध है, दलिया है, खिचड़ी है, अंकुरित सबसे अच्छा होता है। वैसे मैं कहूँगा एक जैसा नाश्ता नहीं लेना चाहिए। कभी नाश्ते में आप ओट्स लीजिए, कभी खिचड़ी दही लीजिए। बहुत ही ज़्यादा जिनको खाने में रुचि होती है तो 15 दिन में, महीने में 1-2 बार पराठे खा लीजिए। किसी किसी को रुचि होती है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। वैसे मैं पराठे का पक्षधर व्यक्ति नहीं हूँ, स्वयं भी नहीं खाता हूँ। और यदि आप मेरा पूछते हैं तो मैं तो सुबह उठ करके गिलोय लेता हूँ। वैसे सबसे पहले उठते ही आंवला एलोवेरा का जूस गर्म पानी में मिला करके पीता हूँ। वह बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए, एनर्जी के लिए, और हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातुओं की पुष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। आंवला रसायन है, घृत कुमारी भी आयु को बढ़ाने वाला है, मांसपेशियों को, हड्डियों को मजबूत करने वाला है। तो आंवला एलोवेरा जूस सुबह उठ करके पानी से ले लिया करें, गिलोय पिया करें। नाश्ते में कह रहे थे एक जैसा ना करें, कभी अंकुरित ले लिया, कभी कोई फल ले लिया, कभी पपीता ले लिया। वैसे मैं कहता हूँ जिनको थोड़ी पेट की तकलीफें रहती हैं वो अनार सुबह सुबह खाएं। मैंने ऐसे लाखों लोगों को अनार खिलाया। अनार सुबह खाली पेट एक बार ले लें तो कितने ही बीमार हो। मैं बचपन से सुनता था 1 अनार 100 बीमार। ये सच कह रहा हूँ आपसे। जिनको भी किसी भी तरह के डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो सुबह उठ करके अनार लिया करें। अनार के साथ और भी कोई फल उनको इच्छा है तो ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, दूसरे जो भी फल आपको रुचिकर हों ले सकते हैं। कुछ लोग नारंगी लेते हैं, कुछ लोग थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, जैसे जिसका सामर्थ्य हो वैसा ले लिया करें। जिनको बादाम ना मिले मूंगफली भिगो के ले लो। मूंगफली भिगोने के बाद में उसकी गर्मी भी नष्ट हो जाती है, और बादाम और मूंगफली के गुणों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस रेट का अंतर है। जैसे सेव बहुत महंगा होता है, केला सस्ता होता है, लेकिन सेव और केले के गुण बराबर है, अमरूद के गुण बराबर ही हैं। गरीब लोग अमरूद और केला खा लेते हैं, अमीर लोग सेव खाते हैं। ये तो खाली गांव की भाषा में बोलते हैं कि पैसे के चौसले। मैंने पैसे वालों के लिए ये बातें हैं कि हम इतना 100 रुपये 200 रुपये किलो का हम ये फल खा रहे हैं, ये साग सब्जी खा रहे हैं। साधारण चीज़ों से भी आपको पूरी ऊर्जा मिल जाती है, लेकिन बदल बदल करके करें नाश्ता, एक जैसा ना करें। दालें एक जैसी ना खाएं, तेल एक जैसे ना खाएं, इसलिए अलग अलग तेलों की, और वो भी नेचुरल ऑयल्स के हमने आपको विकल्प उपलब्ध कराए। दालें भी एक जैसी नहीं खानी चाहिए। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ कि उड़द की दाल खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। कई जगह जो है अरहर की दाल बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अलग अलग, कोई मलका ज़्यादा खाते हैं, कोई चने की दाल ज़्यादा खाते हैं। एक जैसी दाल नहीं खानी चाहिए, दालें बदल बदल के। अनाज भी एक जैसा नहीं लेना चाहिए। जैसे हम बचपन में बाजरे की रोटी और दही खा करके बड़े हुए, सुबह सुबह रोज़ यही नाश्ता यही होता था। माताजी काम करते रहते थे, बासी बाजरे की रोटी करीब साल में 8 महीने और दही, यही हम खा करके बड़े हुए। इसलिए यद्यपि मैंने बीच में तो करीब लगभग कितने वर्षों तक 18-20 वर्षों तक अनाज लिया ही नहीं, और पहले और अभी भी
हमको जैसे ऐसे तो रुचि या कोई ऐसे लालच खाने का कभी हमको रहा नहीं, लेकिन यदि कोई रुचि पूछे तो बाजरे की रोटी और दही, वैसे पौष्टिक भी है, लेकिन मैं कहूँगा एक जैसा नहीं। कभी बाजरा, कभी मकई, कभी जवार, फिर हमने तो नवरत्न आटा दिया है, 9 अनाज मिले, वो खाना चाहिए आपको। यह आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपसे कहना चाह रहा था, तेल बदल बदल के, दालें बदल बदल के, अनाज बदल बदल के, शाक सब्जियां बदल बदल के खानी चाहिए, जैसा जिसका सामर्थ्य हो, जैसी जिसको उपलब्धता हो। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। सुबह दही, दोपहर को छाछ और रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पीना चाहिए। दूध के साथ नमक वाली कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, खाना चबा चबा के खाना चाहिए, उससे बहुत अच्छा रहता है आरोग्य के लिए। ये कुछ सामान्य नियम बताए। खाते समय ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, यदि मौन रहें तो बहुत अच्छा है। और खाते समय तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे हमारे पूरे जिस्म में, हमारे खून में जहर घुल जाता है। गुस्सा कभी ना करें तो बहुत अच्छी बात है। और कभी थोड़ा आ गया तो तुरंत अपने आप को नियंत्रित कर लिया। एकदम हमको बैक गियर लगाना भी आना चाहिए, एकदम अपने आप को नियंत्रित करना आना चाहिए। जीवन में अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, संघर्ष, चुनौतियां, लाभ, हानि, जय, पराजय, मान, अपमान सब चलता रहता है। एकदम से हमें नियंत्रित करना आना चाहिए। शरीर हमारा और मन हमारा हमारे नियंत्रण में रहे। आठ साल का एक लड़का दोपहर में स्कूल से घर आया। घर पर उसकी बहुत प्रगतिशील मां थी। जाहिर है कि वो अकेली रहती थी। लड़के ने घर आकर पूछा, मम्मा, भगवान आदमी है या औरत? अमेरिका में इस पर बड़ी बहस चल रही है। भगवान आदमी है या औरत? अमेरिका में इस मुद्दे पर बहुत बहस हो रही है। पिछले चुनाव में उन्होंने इससे सुलझाने की कोशिश की थी और आप जानते हैं कि क्या हुआ। मां ने सोचा, एक प्रगतिशील महिला होने के नाते उसने देश में चल रही सारी जेंडर पॉलिटिक्स के बारे में सोचा और काफी सोचने के बाद उसने कहा, दोनों। लड़का गहरी सोच में पड़ गया। कुछ समय बाद वो वापस आया और उसने पूछा, मम्मा, भगवान काले हैं या गोरे? इसके पिछले चुनाव में उन्होंने इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की थी, क्योंकि रंग भेद की राजनीति भी बहुत बड़ी चीज है। उसने देश में चल रही सारी रंग भेद की राजनीति के बारे में सोचा। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, दोनों। फिर लड़का गहरी सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने वापस आकर पूछा, मम्मा, भगवान सामान्य है या समलैंगिक? मां ने जीवन के इस पहलू से जुड़ी सारी राजनीति के बारे में अच्छी तरह सोचा और कहा, दोनों। लड़का खुशी से उछल पड़ा, मैं समझ गया, वो माइकल जैक्सन है। मुझे नहीं पता कि आप अपने विश्वास तक कैसे पहुंचे। आपको समझना चाहिए कि ये एक बिना भगवान की संस्कृति है। इस संस्कृति में हमने हमेशा आपसे कहा है कि आपका जीवन आपका कर्म है। हाँ या नहीं? आप भूल गए हैं? इस संस्कृति में हमने हमेशा आपसे कहा, आपका जीवन आपका कर्म है। इसका मतलब है कि आपका जीवन आपने खुद बनाया है, कोई वहां से आपको मैनेज नहीं कर रहा। आपका जीवन पूरी तरह से आपका कर्म है। आप लंबे हैं, नाटे हैं, काबिल हैं, नाकाबिल हैं, आप कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम कहते हैं अयो कर्मा। हम हमेशा से आपसे कहते रहे हैं, आपका जीवन पूरी तरह से आपका बनाया हुआ है, मगर इसे हमने कुछ और बना दिया into something else. और अब हम भी ऊपर देखने लगे। ऊपर वाला। आप सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मुझे बताइए, ये ग्रह गोल है या चपटा? सच में ये गोल है? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। ये लड़की क्या ये ग्रह गोल है? बताइए। हाँ, क्या ये घूम रहा है? आप उत्तरी ध्रुव पर भी नहीं हैं। आप यहां चेन्नई में हैं। यहां
अगर आप ऊपर देखें और ग्रह घूम रहा है तो आप हमेशा गलत दिशा में ही देखेंगे। हेलो, आपको यह भी नहीं पता कि ऊपर कहां है। इस ब्रह्मांड में क्या आप जानते हैं कि ऊपर कहां है और नीचे कहां है? हेलो, क्या कहीं निशान लगा है दिस साइड अप? क्या आप कभी भी पता लगा पाएंगे कि इस ब्रह्मांड में ऊपर कहां है? नहीं। फिर आप ऊपर किसे देख रहे हैं? जब आप ये भी नहीं जानते कि ऊपर कहां है तो आप ये कैसे जानते हैं कि ऊपर कौन है? इसका क्या ये मतलब है कि मैंने ये दुनिया बनाई है? नहीं, निश्चित रूप से आपके और मेरे आने से पहले सब कुछ यहां था, है ना? तो अब कम से कम आपको ये तो कहना चाहिए कि मैं वाकई नहीं जानता। समस्या ये है कि कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक है। वे अलग लोग नहीं हैं, बस उनके कपड़े अलग हैं। बकवास वही है। एक व्यक्ति जो नहीं जानता उस पर सकारात्मक रूप से विश्वास करता है, दूसरा व्यक्ति जो नहीं जानता उस पर नकारात्मक रूप से विश्वास करता है। दोनों ही किसी ऐसी चीज में विश्वास करते हैं जो वो नहीं जानते, है ना? इंसान के साथ समस्या क्या है कि आप स्वीकार नहीं कर सकते कि मैं नहीं जानता। आपका यह कहना बहुत ही बढ़िया, बहुत मानवीय है कि मैं नहीं जानता, है ना? अगर आप नहीं जानते, अगर आप समझ जाते हैं कि आप वाकई नहीं जानते, तो आपकी बुद्धि हमेशा सतर्क रहेगी, वो कभी सोएगी नहीं। हमेशा आपके जीवन के हर पल में, आपके सोते समय भी वो सजग रहेगी। अगर आप जान जाते हैं कि मैं वाकई नहीं जानता, इस विश्वास के चलते आप बस पोंगल खाकर आप बस सुस्त हो गए हैं। पूरी दुनिया सुस्त हो गई है। सुस्त से मेरा मतलब शारीरिक रूप से सुस्त नहीं, बुद्धि सुस्त हो गई है, क्योंकि वो किसी चीज में विश्वास करते हैं। हर कोई किसी बकवास में विश्वास करता है। क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं, इस देश के युवाओं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि जो मैं जानता हूं वो जानता हूं, जो मैं नहीं जानता वो नहीं जानता? क्या ये ठीक है? भारत के युवाओं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मूल रूप से धर्म का मतलब होता है विश्वास, किसी चीज पर विश्वास करना। जब कोई कहता है कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, तो वे खुद को बिलीवर यानी विश्वास करने वाला कहते हैं। हाँ, विश्वास। विश्वास करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कोई चीज नहीं जानते, मगर आप ये मानने को तैयार नहीं हैं कि मैं नहीं जानता, इसलिए आप विश्वास कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आप किसी चीज को नहीं जानते तो आप सिर्फ ये क्यों नहीं कहते कि मैं नहीं जानता? हेलो, क्या ये ठीक है? अगर मैं कोई चीज नहीं जानता तो मैं कहता हूं कि मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं नहीं जानता एक जबरदस्त संभावना है। जब आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता, तो जानने की चाह, जानने की जिज्ञासा और जानने की संभावना आपके जीवन में एक जीती जागती हकीकत बन जाती है। जो कुछ भी मैं नहीं जानता, मैं उस पर विश्वास कर लेता हूं। इसके कारण बहुत सारी चीजें हुई हैं। इससे एक चीज ये होती है कि आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। मुझे विश्वास है, मतलब आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है। मगर स्पष्टता के बिना आत्मविश्वास एक तबाही है। ये एक ऐसी तबाही है, दुनिया में कई अलग अलग स्तरों पर प्रकट हो रही है। जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता, जो ये भी नहीं देख सकते कि उनके सामने क्या है, उनमें बहुत अधिक आत्मविश्वास है। ये खतरनाक है। अगर आप देख नहीं सकते तो कम से कम आपको हिचकिचाना चाहिए, है ना? अगर आप नहीं देख सकते तो कम से कम आपको हिचकिचाना चाहिए। लेकिन आप देख नहीं सकते और आपके अंदर आत्मविश्वास है। विश्वास करने से यही होता है, स्पष्टता के बिना आत्मविश्वास आ जाता है। आप अपने विश्वास तक कैसे पहुंचते हैं? इसके कई तरीके हैं। क्या मैं आपको एक चुटकुला सुना सकता हूं? चलेगा? यह एक गंभीर सवाल है। चुटकुला चलेगा? आप लोग इतने गंभीर लग रहे हैं, मुझे आपसे डर लग रहा है। भगवान को विश्वास करते हैं सब दोस्तों? डू यू बिलीव इन गॉड? तो कहते हैं कि इस युग में हनुमान जी विराजमान है। तो हनुमान जी को मालूम चला कि रामदास रामायण लिखता है इस दुनिया के अंदर कलयुग में, और बड़ा अच्छे तरीके से लिखता है।
तो कहते हैं कि हनुमान जी पहुंच गए बिहार के उस गांव में, उस पेड़ के नीचे जहां रामदास 30-40 लोगों को बिठाकर रामायण सुनाता था। तो हनुमान जी भी कहते हैं कंबल अंबल लेके बैठ गए। रामदास रामायण की चौपाइयां गा रहा है। आज के हिसाब से हनुमान जी को रस पैदा हो रहा है, स्मृतियां दौड़ रही हैं, वही सब आंखों के सामने प्रतिबिंब घूम रहे हैं। हनुमान जी को बड़ा रुचिकर लगता था। रोज आते थे रामायण का पाठ सुनने और रामदास सुनाता था रोचक रोचक कथाएं, अपने अंदाज में सुनाता था। हनुमान जी को बड़ा रस आता था कि मेरे भगवान की लीला कोई कह रहा है, वो भी कलयुग में। बड़ा मजा आता था, कंबल अंबल लेके बैठते थे। एक दिन की बात है कि रामदास रामायण सुनाते सुनाते कैसी बात बोल गया कि विवाद खड़ा हुआ। रामदास ने बोला, जब हनुमान अशोक वाटिका में गए तो बहुत सुंदर अशोक वाटिका थी, सीता मैया पेड़ के नीचे बैठी थी और सफेद सफेद रंग के बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। हनुमान जी ने बोला, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। वो तो कम्बल उम्बल ओढ़ के बैठ हट गए। उसने बोला, क्या बात है, कौन है भाई? उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, तू ठीक कह रहा है, तू अब तक तू जितनी बातें बताई मुझे बड़ी रुचिकर लग रही थी। वही स्मृतियां दौड़ आई, वही राम, वही लक्ष्मण, वही भरत, वही शत्रुघ्न, वही सुग्रीव, वही बाली, वही सूरज को निगलना, वो सब मुझे वापस स्मृतियां दौड़ने लगी। अच्छा लग रहा था, लेकिन यहां तो तू गलत लिख रहा है। जब अशोक वाटिका में हनुमान पहुंचे तो फूल लाल रंग के थे। उसने बोला, कौन है बेटा? लिख मैं रहा हूं, तू कौन है? और जो मैं लिख देता हूं सुधार नहीं करता, फूल सफेद ही रहेंगे, तूने सुनना सुन, निकल। उसने बोला, हद होगी, कंबल अंबल हटा दिया। बोले, मैं ही हूं। उसने बोला, तू कौन? अरे बोले, मैं ही गया था, फूल लाल रंग के थे रे। उसने बोला, हम नहीं मानते भाई। उसने बोला, तेरी सारी रामायण समझ में आती है, लेकिन यहां तू इसको ठीक कर, जनरेशन को मैसेज गलत जाएगा। अब विवाद होने लगा, तो विवाद का समाधान कैसे हो? तो बोला, बैठ कंधे पे। तो भगवान राम के पास चलते हैं, अब जज फैसला करेगा। तो हनुमान ने कंधे बिठाया और राम के पास ले गए। तो उन्होंने बताया कि प्रभु, ये बिहार का आदमी है, बहुत अच्छी रामायण सुना रहा है, चौपाइयां बड़ी रुचिकर लगती हैं मुझको, स्मृतियां दौड़ती हैं, वही भरत, वही शत्रुघ्न, वही आप, वही स्वयंवर, वही सब मुझे आंखों के सामने दौड़ता है। लेकिन यहां पर तो ये गलती कर रहा है। भगवान, जब मैं अशोक वाटिका में गया, ये कहता फूल सफेद थे लेकिन फूल तो लाल थे। तो राम ने बोला, देखो, पहले तो तुमको छुप छुप के इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए थी, और अगर छुप छुप के सुन भी रहे थे तो पंगा लेने की क्या जरूरत थी? क्यों बताया तुमने? और अगर ये सफेद लिख रहा है तो रहने दो, तुम क्यों बीच में उंगल करते हो? उसने बोला, हद हो गई ना, ये गया था ना आप? अबे गया तो मैं था। बोले, गया तो ना ये थे ना आप? अरे लाल थे भगवान। उसने बोला, देखो, मैं कुछ नहीं बोलता, जो ये कह रहा है ये ठीक ही कह रहा है। उसने बोला, नहीं नहीं, लाल थे। उसने बोला, अब निवारण कैसे होगा? बोला, मां के पास चलो, वो 1 साल वहीं थी, बैठ कंधे। तो रामदास फिर कंधे बैठा, तो मां के पास ले गए। बोले, सीता मैया, ये रामदास है, ये रामायण लिखता है, बड़े अच्छे तरीके से सुना रहा है, मैं रोज जाता हूं सुनने, और रुचिकर लगती हैं बातें, स्मृतियां दौड़ती हैं, लेकिन आज अड़ंगा खड़ा कर दिया इसने। मैं आपसे जब मिलने आया तो फूल तो ये कह रहा सफेद रंग के थे, लेकिन मां, फूल तो लाल थे। तो मां ने बोला, हनुमान, सफेद लिख रहा है तो रहने दो, तुम क्यों अड़ंगा डालते हो? उसने बोला, लेकिन मां, ये तो बात तो गलत कर रहा है। उसने बोला, देखो, तू तो 1 दिन के लिए आया था, मैं तो 1 साल थी, फूल सफेद थे। उसने बोला, नहीं मां, फूल लाल थे। मां ने कहा, हनुमान, तुम ठीक कहते हो, अपनी जगह तुम बिल्कुल ठीक हो। जब तुम लंका में आए अशोक वाटिका में मुझे मिलने, तो तुम्हारे भगवान की पत्नी को कोई हर लाया था, तुम विध्वंस करने को तैयार थे, मारने काटने को तैयार थे, आंखें खून में सनी हुई थी, इसलिए सफेद फूल भी तुमको उस दिन लाल नजर आए। फूल तो सफेद ही थे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निरअहंकारी रहिए जीवन में सर, यह बहुत बड़ा गुण है आपका। इस 13 बरस के अंदर आज करीब करीब ठीक ठाक से मकाम पे हूं, ठीक ठाक से पैसे कमा लेता हूं, ठीक ठाक सा लाइफस्टाइल है, करीब करीब 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, करीब करीब 20 करोड़ का व्यूअरशिप हो गया आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना।
कहानी खतरनाक हो गई है, लेकिन आपको मिलूंगा मैं लल्लू का लल्लू ही, क्योंकि निरअहंकारिता सीखता हूं और एक शख्स से सीखी है निरअहंकारिता जो पूरी दुनिया के रोल मॉडल हैं, और वो है हमारे हनुमान जी। उनसे बड़ा निरअहंकारी ढूंढना बड़ा मुश्किल है यार, है ना। और उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं। अब किसी ने मुझे बोला कांड शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हो, ये अच्छा शब्द है। अरे मैंने कहा रामायण में भी अयोध्या कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, सारे कांड किए हैं वहां भी, तो कांड अच्छा शब्द होता है। मैंने कहा बेटा इसको अच्छे तरीके से लेते हैं, तो है ना। तो हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए, हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए, नटखट थे बचपन में। तो मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि भूल जाएगा, जब याद दिलाया जाएगा तुझे याद आएंगी। तो जब सीता जी को खोजने जाना था तो हनुमान जी शक्ति भूल गए, जामवंत ने याद दिलाई। अब जामवंत जी शक्तियां याद दिला रहे हैं तो हनुमान जी को शक्ति याद आ गई। तो हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इतने बड़े ज्ञानी गुरु, अपने आप को मानने वाले, किसी और से पूछ रहे हैं, एक बूढ़े से पूछ रहे हैं। देखो कितनी बड़ी सीखने की बात, पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला पवन सुत तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो कह रहे हैं जिस पर्वत पर पैर रख के हनुमान जी कूदे लंका की तरफ, तो पर्वत पाताल में चला गया, इतनी शक्ति के साथ कूदे। और रास्ते में सबसे पहले टकराव हुआ सुरसा के साथ। निरअहंकारिता सीखनी है तो यहां से सीख सकते हैं। सुरसा से टकराव हुआ, सुरसा ने बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो हनुमान जी बोले तुमको समय है, हमको नहीं है। सीता माता से मिलाए, फिर बेशक खा लेना, अभी नहीं। बोला मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने बोला फिर देर मत करो, समय थोड़ा सा कम है, प्लान दिखाने जा रहे हैं, आइडिया नहीं है, दुबई चल रहा है, टाइम खोटी मत कर भाई, बोला टाइम खोटी मत कर। तो कहते हैं सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, 1 योजन का मुंह किया। 1 योजन में 8 मील होता है ऐसा। 1 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। 2 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। 4 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। 8 योजन का मुंह सुरसा ने किया, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। अब सुरसा ने जब 16 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब सुरसा ने जब 64 योजन का मुंह किया, हनुमान जी लगा ऐसी बात बनेगी नहीं, छोटे हो गए, मुंह में घुसे, बाहर आ गए। बोले मां मुंह से बाहर आ गया हूं, अब बता क्या करना है, तेरी भी रखी रही, हमारी भी रखी, अब जाने दे। संदेश क्या है? संदेश ये है कि जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हुए। जब ताकत दिखाने की बारी थी तो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखाने की बारी थी तो छोटी हुए। बुद्धिमान व्यक्ति छोटा ही होता है बस, जो बड़ा होने सोच ले तो समझ लो बुद्धि फिर गई है इसकी। यहां बहुत सारे हैं, आगे गए, सिंघनी मिली। सिंघनी क्या करती थी, वो परछाई पकड़ लेती थी। ऐसी ऐसी शक्तियां थी लोगों में, बताओ। परछाई पकड़ ली, रपेट मारी, उसको कांड किया। जब लंका पहुंचे तो लंका में सबसे पहले लंकिनी से हनुमान जी की मुलाकात हुई, और लंकिनी को हनुमान जी ने घूंसा मारा। तो लंकिनी जब बेहोश होकर उठी तो लंकिनी ने लंका का द्वार खोल दिया हनुमान जी के लिए। वो राक्षसी थी, पहरेदार थी। तो हनुमान जी ने बोला तू तो लंका की निवासी है, तू मेरे लिए दरवाजा क्यों खोल रही है? तो लंकिनी बोली ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया तो जाते जाते मुझे बोल दिया था कि जब किसी बंदर के मारने से मूर्छित हो जाएगी, समझ ले रावण का विनाश शुरू हो गया है, तो दरवाजा खोल दिया, प्रभु जाओ। तो हनुमान जी अंदर गए, विभीषण से मिले, बहुत लंबी कथा है। लेकिन जो सीता जी से हनुमान जी की मुलाकात है, यहाँ बहुत कुछ हमारे को सेल्स में सीखने की जरूरत है, नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने की जरूरत है, और आपकी हमारी जिंदगी में सीखने की जरूरत है। जब सीता जी के पास हनुमान जी पहुंचे तो रावण धमका रहा था। रावण वहीं था और वो पत्तों के बीच में छुप के बैठ गए। रावण ने खूब धमकाया, 1 महीने का टाइम है, या तो हाँ कर देना या गर्दन काट दूंगा। वो बार बार अपना तलवार निकाले, 1 महीने का टाइम। रावण चला गया तो हनुमान जी ने मूर्ति, जो अंगूठी ले गए थे, वो गिरा दी। अब माँ ने अंगूठी देखी, माँ को समझ नहीं आया कि ये अंगूठी कहाँ से। खतरनाक कहानी है। हनुमान जी कूदे तो हनुमान जी को बोला कि आप कौन हो? तो हनुमान जी ने बोला राम दूत मैं मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान, कि मैं राम जी का दूत हूं, उन्हीं की शपथ लेके कहता हूं, इससे ज्यादा बड़ा परिचय मेरा कोई नहीं है। हमारे साथ आदमी जाता 5-7 आईडी लेके, अगर अरे माता जी हमको नहीं जानते,
मैं आया, कोई ना आ पाया। सुरसा मारी, लंकनी मारी, सब मारता पीटता आया हूं, हल्के में ना लेना अपने। हमारे ऐसा आदमी तो ऐसे ही करता शायद, है ना। हनुमान जी बोल रहे हैं, रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, कि राम जी का दूत हूं, उन्हीं की कसम खा के कहता हूं, इससे ज्यादा परिचय मेरा कुछ नहीं है, इतना ही समझो। तो सीता जी का दोहा है, जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। भगवान जी अगर मेरी सुधि पाते तो इतना देर नहीं करते, जल्दी आ जाते। तो हनुमान जी को जयंत की कथा सुनाई माता ने। जयंत इंद्र का बेटा था, कौवे का रूप लेके आया, मां के पैर में चोंच मार के चला गया। वनवास में इंद्र का बेटा जयंत मां के पैर में चोंच मार के चला गया राम की परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान राम ने सरकंडे का अनुसंधान किया और जयंत पे फेंका, और जयंत चारों भुवन में घूमता फिरा, उसको कहीं आश्रय नहीं मिला। आखिरी में उसने भगवान के चरण पकड़ी, लंबी कथा है, भगवान ने काना करके भेज दिया। तो मां ने बोला, एक कौवे के पैर में चोंच मारने पे भगवान इतने क्रोधित हो गए थे मेरे लिए, आज वो रावण मुझे ले आया है और देखो वो कुछ कर नहीं रहे। तो हनुमान जी ने बोला, माता अभी ले जाऊं, आज्ञा नहीं है। रावण को तो मैं अभी मार के ले जा सकता हूं, लेकिन अभी मुझे उनकी आज्ञा नहीं है, कुछ दिन और रखो, भगवान आएंगे तुम्हें ले जाएंगे। बड़ी सेना है उनकी, मेरी ही तरह। अब हनुमान जी छोटे रूप में गए थे, मां ने बोला तुम्हारी ही तरह। तो हनुमान जी ने बोला, बाकी तो मुझसे भी छोटे हैं। तो मां ने बोला, फिर तो हो गया कल्याण, है ना। तो सीता कहती है कि मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में बड़ा संदेह है। सुन कपि प्रकट किए निज देहा। फिर हनुमान जी ने अपनी देह प्रकट करी, कनक भूधराकार शरीरा। फिर संशय को दूर करने में हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया कि इतने में भी हल्के में ना लो। सीख ये है कि डर दूर करने के लिए रूप बड़ा किया। हम डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं साला, हम डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं, वो डर दूर करने के लिए रूप बड़ा किया। हनुमान जी, सीता ने बोला, अब मेरे मन में भरोसा हो गया भैया, वापिस आ जाओ, छोटे हो गए। फिर बोला, कुछ खा लूं। राजनीति कितनी शानदार है, पता लगाने आए थे, अब पता लगा लिया, अब जाओ, अब क्यों पंगे ले रहे हो, चूल क्यों ले रहे हो, अब कुछ खा लो। अच्छा खा लो, अब खाने का मतलब बगिया उछेड़ दोगे। तो लगे बगिया उखेड़ने, दे अपना पेड़ उखाड़े और एक मारे और सब आगे बचाने के लिए, और जो सामने आया उसी को लपेट दिया। फिर रावण ने मेघनाद भेजा, है ना। ब्रह्मास्त्र जेहि साधा हनुमत कीने विचार, जेना ब्रह्मास्त्र मानू महिमा मिटे अपार। हनुमान जी ने बोला, ब्रह्मास्त्र का अगर विरोध किया तो उसकी महिमा, हमें तो मौका चाहिए किसी को दबाने का, मौका मिल जाए आज लपेटता हूं इसको। तो हनुमान जी बंद गए। कितनी बढ़िया बात है, 2 मिनट के अंदर खत्म हो रहा है सेशन, आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए आप। हनुमान जी बंद गए, मेघनाद बांध के रावण के दरबार में ले गया। बड़ा जबरदस्त संवाद है। रावण ने बोला, क्यों उखाड़ी बगिया? बोला, भूख लगी थी, बंदर स्वभाव उखाड़ दी। लोगों को क्यों मारा? उन्होंने मुझे मारा, मैंने उनको लपटा दिया। संवाद हो रहा है। हनुमान जी ने बोला, रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक है, मन ठीक कर लो थोड़ा। तो रावण ने बोला, मन कैसे ठीक होगा? बोला, राम की चरण पकड़ो, यही तुमको समझाता हूं। हमारे गुरु ने हमें सिखाया, हम तुझे सिखा रहे हैं, दिए से दिया जलता है। रावण ने बोला, अच्छा बंदर हमें सिखाएंगे अब? अब बंदर हमें सिखाएंगे? जानते हैं हमारे यहां उपदेश का क्या फल होता है? हनुमान जी ने बोला, हमारे यहां तो उपदेश में सम्मान मिलता है। बोला, हमारे यहां मृत्युदंड होता है ना। कहते हैं काल की अधिशास्त्री शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरे निकट मृत्यु आ गई है, देख। हनुमान जी ने देखा, डरे नहीं। बोले, रावण मृत्यु निकट मेरे जरूर खड़ी है, देख तुझे रही है। तो रावण ने बोला, खड़ी तेरे पास है, देख मुझे क्यों रही है? कह रहा, मुझसे तो पूछने आई है कि अभी रुकना है कि अभी मामला साफ कर दूं। तो हम तो रोके हुए हैं, तो हम तो रोके हैं कि अभी समझा रहे हैं, मान जाए तो मान जाए, नहीं तो बाद में जो होना है वो तो होगा ही। तो हनुमान जी ने बोला, बंदर बड़ा ज्ञानी हो रहा है। रावण ने बोला, बंदर को मार डालो। अब देखिए कमाल की बात। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी डर नहीं लगा? बंधे हुए हो और राक्षसों के बीच घिरे पड़े हो। हनुमान जी ने कहा, हम बंधे पड़े हैं, भगवान थोड़ी बंधे पड़े हैं। हम बंधे हुए हैं, भगवान के हाथ थोड़ी ना बंधे हुए हैं।
कहना सूरदास मंदिर में गए थे, लोगों ने बोला सूरदास अंधे हो, मंदिर में आते हो, इतनी हिम्मत करके, इतनी मेहनत करके, गिरते फिरते आते हो, अंधे तो हो तुमको दिखता नहीं, क्यों आते हो इतना श्रम करके? तो सूरदास बोले हम अंधे हैं, हमें दिखता नहीं है, लेकिन कान्हा जी को तो दिखता है कि उनके भक्तों में एक अंधा सूरदास भी आता है, तो उनको तो नजर आता है। तो हनुमान जी बोले हमारे हाथ तो बंधे हैं, उसके तो नहीं बंधे। तो जैसे ही रावण ने बोला इसको मार डालो, तो विभीषण आ गया, देखो भगवान ने भेज दी, अपलाइन भेज दी, चिंता मत कर, आ रहे हैं कोई। विभीषण ने बोला दूत को नहीं मार सकते, है ना, उसकी हत्या नहीं हो सकती, क्या करें? पूंछ में आग लगा दो। अब जैसे ही हनुमान जी को बोला पूंछ में आग, तो हनुमान जी मुस्कुराए, अब काम बन गया, और सब लंका चला गया। और फिर सीता जी के पास चले गए, क्या कुछ दे दो, वापसी जाएं, कुछ सवेनियर दो, है ना। तो माता ने सवेनियर दिया, लंबी कहानी है फिर। लेकिन निरअहंकारिता है, वापस जाने के बाद भी मैं नहीं किया कि मैंने किया प्रभु, कोई ना जा सका, हमने ढूंढी। जामवंत जी बोल रहे हैं राम जी को कि हनुमान जी सारा काम कर आ गए। तो राम जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं हनुमान तुम सारा काम करके आ गए? हनुमान जी ने बोला हमने तो कुछ नहीं किया भगवान। तो बोले जामवंत जी तो कह रहे हैं, बोले इन्हीं से पूछो। अब हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं, हनुमान जी तो मना कर रहे हैं, लेकिन जामवंत जी कह रहे हैं हनुमान जी नहीं किया सारा काम। अब राम जी फिर हनुमान जी से पूछ रहे हैं हनुमान तुमने किया? हनुमान जी बोले हमने तो नहीं किया, जामवंत जी से पूछो। अब जामवंत जी बोल रहे हैं हनुमान राम जी हनुमान जी नहीं किया। अब राम जी फिर हनुमान जी से पूछ रहे हनुमान तुमने किया? हनुमान जी बोले हमने तो नहीं किया। राम जी खींच गए, बोले जब तुमने नहीं तो क्या किया? मैंने किया है। तो हनुमान जी बोले मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आप ही ने किया है, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि निरअहंकारिता, छोटे रहना यार, है ना। छोटे बनने में नुकसान नहीं होता, फायदे ही फायदे होते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 4 घंटे कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला, और उम्मीद करता हूं आपको भी पता नहीं चला होगा। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी के विवाह एवं उनके पिता बनने तक की संपूर्ण कहानी बताने जा रहा हूँ। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए, और इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए कृपया हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी का विवाह कैसे हुआ और किसके साथ हुआ। दोस्तों, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी के रूप में माने जाते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था और उनके एक पुत्र भी हुआ था। भारत में एक स्थान ऐसा भी है जहां हनुमान जी और उनकी पत्नी का मंदिर है, और इस भव्य मंदिर में हनुमान जी की पूजा इनकी पत्नी के साथ की जाती है। तो हनुमान जी का विवाह किसके साथ हुआ और यह दुर्लभ मंदिर कहाँ है, यह सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, कृपया पूरा वीडियो देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी बताने जा रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, हनुमान जी के विवाह के संदर्भ में यह है कि हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था, और हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चूँकि सूर्य को निरंतर चलते रहना था, सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, तो हनुमान जी भी सूर्य के साथ साथ ही रहते और तरह तरह की विद्याएं सीखते। एक दिन सूर्य देव के सामने बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई। कुछ विद्याएं ऐसी थी जो केवल विवाहित व्यक्ति को ही सिखाई जा सकती थी। धर्म संकट की स्थिति थी, अविवाहित हनुमान जी को यह विद्याएं नहीं सिखाई जा सकती थी, और हनुमान जी भी पूर्ण शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे। वे शिक्षा अधूरी नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति में हनुमान जी ने विवाह करने का निश्चय किया। तो सूर्यदेव ने हनुमान जी से अपनी पुत्री सुवर्चला से विवाह करने का प्रस्ताव रखा।
चूंकि हनुमान जी को शिक्षा पूर्ण करनी थी, उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शिक्षा पूर्ण करने के खातिर उनका विवाह पूर्ण रीति रिवाज एवं वैदिक मंत्रों के साथ सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला के साथ संपन्न हो गया। देवी सुवर्चला एक तपस्विनी थी और पिता की आज्ञा के कारण ही उन्होंने हनुमान जी से विवाह करना स्वीकार किया था। क्योंकि हनुमान जी भी आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिए हुए थे और उनकी पत्नी सुवर्चला भी एक तपस्विनी थी। विवाह के पश्चात देवी सुवर्चला तपस्या के लिए चली गई और इस प्रकार हनुमान जी का विवाह संपन्न हुआ और सूर्यदेव से उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। हनुमान जी के विवाह का उल्लेख पाराशर संहिता में किया गया है। दोस्तों, भारत में आंध्र प्रदेश के खम जिले में हनुमान जी का एक अति प्राचीन एवं भव्य मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी अपनी पत्नी देवी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं और यह मंदिर हनुमान जी के विवाह का इकलौता सबूत एवं गवाह माना जाता है। कहते हैं कि जो दंपति इस मंदिर में आकर श्री हनुमान जी एवं उनकी पत्नी के दर्शन करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाती है और उनका वैवाहिक जीवन प्रेम व तालमेल बना रहता है। तो अब पत्नी से अलग रहकर भी हनुमान जी पिता कैसे बने और उनके पुत्र कौन है और उनके पुत्र कैसे हुआ और उनके पुत्र का नाम क्या है, चलिए बताते हैं। हनुमान जी पिता कैसे बने, यह रहस्य वाल्मीकि रामायण में बतलाया गया है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के पिता बनने का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता माता की खोज के लिए हनुमान जी लंका गए थे और इसी दौरान रावण के द्वारा उनकी पूंछ में आग लगाई गई थी और इसी आग से हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी थी। तो हनुमान जी जब लंका दहन कर रहे थे तब लंका नगरी से आग की भीषण लपटें व ज्वाला निकल रही थी। भीषण आग की गर्मी से हनुमान जी को पसीना आने लगा था। लंका दहन के पश्चात हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र की ओर चले। समुद्र में पहुँचे तो उनके शरीर से निकली पसीने की कुछ बूंदें एक मछली के द्वारा निगल ली गई और इससे वह मछली गर्भवती हो गई। रावण के भाई अहिरावण के द्वारा उस मछली को पकड़ लिया गया और वह उसे पाताल लोक ले गया। जब मछली का पेट काटा गया तो उसमें से एक वानर रूपी मानव निकला। अहिरावण के द्वारा उसे पाताल लोक का द्वारपाल बना दिया गया। अहिरावण के द्वारा जब श्री राम व लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले जाया गया तो हनुमान जी उसका पीछा करते हुए पाताल लोक तक पहुँचे और उसी समय हनुमान जी का सामना वानर रूपी मानव से हुआ। तब हनुमान जी ने उससे अपना परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि वह पवन पुत्र हनुमान जी का बेटा मकरध्वज है। तो इस प्रकार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी भी रहे, उनका विवाह भी संपन्न हुआ और उनके एक पुत्र भी हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य रोचक जानकारियों के लिए कृपया हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नई जानकारी का वीडियो लेकर मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है।
ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। एक नायक बनो और सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। हम भले ही पुराने सड़े घाव को स्वर्ण से ढककर रखने की चेष्टा करें, एक दिन ऐसा आएगा जब वह स्वर्ण वस्त्र खिसक जाएगा और वह घाव अत्यंत विभत्स रूप में आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में आप एक बार स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई भीड़ एक सदी में कर सकती है, उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। डर निर्बलता की निशानी है। देश की स्त्रियां विद्या बुद्धि अर्जित करें, मैं यह हृदय से चाहता हूं, लेकिन पवित्रता की बलि देकर यदि यह करना पड़े तो कदापि नहीं। खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, ताकतवर बन जाओ। सब जवाबदारियां अपने सर पर ओढ़ लो और समझो कि अपने नसीब के रचयिता आप खुद हो। जिंदगी बहुत छोटी है। दुनिया में किसी भी चीज का घमंड अस्थायी है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सभी जीवित से अधिक मृत हैं। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं ही समस्त दुखों का मूल हैं। लगातार पवित्र विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र समाधान यही है। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, तुम एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना,
स्वयं पर विश्वास करो। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। जो तुम सोचोगे वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो, तुम ताकतवर हो जाओगे। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद अगर मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूं, तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकता हूं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जीवन का रहस्य भोग में नहीं, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्ति में है। धन्य है वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। किसी मकसद के लिए खड़े हों तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं सीखता रहूंगा। वह व्यक्ति या समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है, वह पहले ही मौत के जबड़े में है। पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा बह रही है, वो जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या यह हवा की गलती है? हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता। वो भयभीत हो उठते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहनकर आता है। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है। इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। आप फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज्यादा निकट होंगे बजाय गीता का अध्ययन करने के। प्रसन्नता अनमोल खजाना है, छोटी छोटी बातों पर उसे लुटने ना दें। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और गुरु नहीं है। भला हम भगवान को खोजने कहां जा सकते हैं अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा का पालन करना सीखना चाहिए। जिस क्षण मैंने यह जान लिया था कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया
और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हूँ। हर वो चीज जो बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूँ। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। कामनाएं समुद्र की भांति अतृप्त हैं, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। भगवान की एक परम प्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए, इस या अगले जीवन की सभी चीजों से बढ़कर। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। उस व्यक्ति ने अमृतत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम परमात्मा हो। लेकिन लोगों को पता नहीं होने के कारण से बहुत तरह से लोग दुख उठाते रहते हैं। खैर, तो मैं कह रहा था, शैम्पू करने का भी आपको तरीका बता दिया, दांत साफ़ करने का भी तरीका बता दिया। आप साबुन लगाते हैं, रोज़ साबुन लगाने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा जो है, जहाँ पर पसीना आता है, मान लीजिए बगल में बहुत ज़्यादा पसीना आता है या शरीर में जहाँ ज़्यादा पसीना आता है, तो वहाँ थोड़ा सा आपने साबुन लगा लिया। पूरे शरीर पर सप्ताह में एक बार साबुन लगाइए। स्नान करके तौलिए से शरीर को पूछिए, ये है ज़्यादा अच्छा तरीका। और फिर वो साबुन भी आपका नेचुरल हो तो बेस्ट है। जैसे मुल्तानी मिट्टी का आपने साबुन बना रखा है, मोगरा का साबुन बना रखा है। जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उनको कभी भी, ये दो तरह के साबुन होते हैं, एक जिसमें बहुत ज़्यादा तेल का अंश होता है, जैसे 80% तो इसमें नारियल का तेल होता है, जो लगभग आपको हम देते हैं ये मोगरा, मिंट तुलसी, एक्वा फ्रेश, ये जो ट्रांसपेरेंट। उसके बाद दूसरा जो है सेमी ट्रांसपेरेंट है। फिर ये जो मुल्तानी मिट्टी आती है, फिर एलोवेरा, नीम, पंचगव्य, हल्दी, चंदन। जिनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है उनको तो ये मोगरा, जिनकी ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा, जिनको रेसेस होते हैं, खाज खुजली बहुत होती है, उनको तो मोगरा, मिंट तुलसी और जो है केसर चंदन, जो ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट हैं साबुन, इनका प्रयोग करना चाहिए। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, मुल्तानी मिट्टी वाला जो साबुन है। और फेस वॉशेज में, फेस वॉश भी आपको जो अलग अलग हमने बनाए आपके लिए, सौंदर्य से लेकर के नीम तुलसी से लेकर के अलग अलग प्रकार के फेस वॉशेज, उन्हीं का प्रयोग कीजिए और थोड़ी मात्रा में प्रयोग कीजिए, ज़्यादा नहीं। स्नान के लिए मैंने कहा कि ऐसे कुछ भी साबुन उठाया और लगा लिया, ये ठीक नहीं है। ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। तो ऐसे आप अपने साबुन का भी ख्याल रखें कि कौन सा आप साबुन लगा रहे हैं। शैम्पू का ख्याल रखिए, टूथपेस्ट का ख्याल रखिए, कौन से आप मॉइस्चराइजिंग या बॉडी लोशन क्या प्रयोग कर रहे हैं, क्रीम आदि, इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। ऐसे कुछ भी उठा के नहीं लगाना चाहिए, नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। तो मॉइस्चराइजिंग के लिए, क्रीम आदि के लिए भी हमने पूरे विकल्प दिए हुए हैं, चाहे वो एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग है, दूसरे मॉइस्चराइजर्स हैं, बॉडी लोशंस हैं, फिर ब्यूटी क्रीम है, एंटी रिंगल क्रीम है, स्वर्ण कांति है, एंटी एजिंग है। और जो है जिनको बहुत ज़्यादा शरीर में स्किन आदि फटती रहती है उसके लिए बोरोसेफ है। और जिनके हाथों में पैरों में बहुत ऐसे दरारें सी पड़ जाती है, इसके लिए तो हमने बहुत ज़बरदस्त बना रखा क्रेकिल। और मैं सबसे अच्छा कहूँगा एलोवेरा जेल। पूरे शरीर में कहीं पर भी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि मैंने देखा कई बार, अभी जैसे
दिन पहले गंगा जी में स्नान कर रहा था मैं, यहाँ से ये पूरा कट गया था, तो मैंने एलोवेरा जेल लगाया, दिन में 2-3 बार लगा लिया, एक ही दिन में ठीक हो गया। और भी मैंने देखा 2-3 बार कहीं मेरे हाथ में चोट लगी, कहीं पैर में चोट लगी, एलोवेरा जेल ही लगा लिया। तो किसी भी प्रकार के कहीं शरीर में कट फट जाता है, किसी भी प्रकार से शरीर में रैसेज है, खुजली होती है, जैसे गर्मी के अंदर जो है खास करके पसीना बहुत आता है, और हम लोग जैसे लंगोट बांधते हैं या आप लोग जांघिया पहनते हो, उसमें भी यहाँ दोनों जंघों के बीच में खुजली होती है, और वहाँ किसी किसी को तो पक जाता है, खून सा निकलने लगता है, एलोवेरा जेल लगा लीजिए। कहीं पर भी जैसे कहीं किसी को रैसेज हो जाते हैं शरीर में, कहीं पर भी पेट में, पीठ में, मैंने तो सैकड़ों बार ये खुद पर भी प्रयोग किया। और पिंपल्स, जैसे मेरी पित्त प्रकृति होने से जैसे पिंपल्स बहुत होते थे, तो अब तो सप्ताह में 1-2 बार ऐसे ही मैं एलोवेरा जेल लगा लेता हूँ, तो पिंपल्स निकलने ही बंद हो गए। ऐसे ही लगा लेता हूँ, तो आप लगाते रहेंगे तो ऐसे ही नहीं होंगे। खास करके ये जो 12-15 साल से लेकर के 25 साल के बीच में आप बच्चों को रोज़ एलोवेरा जेल लगाइए, तो उनको ही पिंपल्स निकलेंगे ही नहीं तो पिंपल्स से पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है। खैर, तो मैं कह रहा था, अपनी स्वस्थ दिनचर्या में स्नान कितनी देर करना चाहिए? बहुत जल्दी में है तो 1-2 मिनट का स्नान कर लीजिए। बाकी स्नान करने से भूख अच्छी लगती है, स्नान करने से थकान पूरी दूर हो जाती है, स्नान करने से डिप्रेशन भी दूर होता है। स्नान जो है वो खाली पसीना आ जाता है या जो है शरीर में से बदबू आती है, उसको क्लीन करने के लिए नहीं है। स्नान अपने आप में एक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा में तो अलग अलग प्रकार के स्नान करा करके ही काफ़ी रोगों को दूर करते हैं। उसमें कटी स्नान करते हैं, अलग अलग प्रकार के फिर स्नान की प्रक्रियाएं हैं। तो स्नान जो है एवरेज यदि आप 5 से 10 मिनट करते हैं, खास करके जिनकी पित्त की प्रकृति है, जिनको भूख कम लगती है और जिनको स्किन के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनको थोड़ा सा स्नान में समय देना चाहिए। और जिनकी स्किन बहुत ख़राब रहती है, हम योगाग्राम में तो उनको पहले मिट्टी का लेप करवाते हैं। मिट्टी का एक पूरा बना रखा है, तालाब बना रखा है, और उसके बाद स्नान करने से तो चमड़ी का रंग बहुत अच्छा निखर करके आता है। ऐसे भी जिनको सोराइसिस या बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के एक्जिमा आदि की समस्या रहती है, स्किन बहुत ही ख़राब रहती है, हाथों की, पैरों की, पीठ की, पूरे शरीर की, किसी के पीठ पूरा भर जाती है ऐसे एक्जिमा या सोराइसिस आदि से। तो एलोवेरा, नीम, हल्दी, एलोवेरा ताज़ा ले लिया, ऐसे पत्ते को, उसमें तो गुद्दा नहीं, पूरा पत्ता ही क्रश कर दे मिक्सी में से। एलोवेरा, नीम और कच्ची हल्दी, उसमें थोड़ा नारियल का तेल डाल सकते हैं 1 चम्मच, और इसमें बहुत ज़बरदस्त होता है एक उसमें मिट्टी को जो दीमक होती है वो ऐसे इकट्ठा कर करके ऊपर एक ऐसा वाल्मीकि जैसा बना देती हैं। उसको कहते हैं कि ऐसे ऋषि मुनि तब करते थे, वर्षों वर्षों तक उनकी भी चारों तरफ ऐसे इकट्ठी हो जाती थी। तो ऐसी मिट्टी होती है तो वो सबसे अच्छी होती है स्किन के लिए। खैर, ये तो अलग बात हो गई। सामान्यतः मैं कह रहा था आपसे, स्नान में भी थोड़ा समय लगाना चाहिए, और जिनकी चमड़ी बहुत रुक्ष रहती है उनको स्नान के बाद थोड़ा सा यदि बादाम रोगन, नारियल का तेल या गाय का घी लगा लेते हैं या एलोवेरा जेल लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये आपकी दिनचर्या होगी सुबह सुबह की, और फिर योगाभ्यास आदि करके, स्नान आदि करके फिर आप नाश्ता करते हैं। चलिए अब नाश्ते के ऊपर आते हैं। नाश्ता एक जैसा नहीं करना चाहिए रोज़। नाश्ते में मैं 5-7 विकल्प बता रहा हूँ। जैसे एक दिन आपने अंकुरित लिया,
अंकुरित ले लिया और उसके साथ आपने जो है दही ले लिया। अंकुरित के साथ दूध नहीं लेते हैं। खैर, अंकुरित ही ले लिया, पर्याप्त है। किसी दिन आपने लौकी का जूस ही पी लिया, पर्याप्त है। कुछ मैं तो जैसे सुबह सुबह लौकी का जूस और थोड़ी देर पहले जैसे मैंने पिया ये गिलोय का काढ़ा, और उसके 5-7 मिनट 10 मिनट बाद जो है लौकी का जूस पी लिया बस। या कभी कभी जल्दी है तो लौकी का जूस पहले गिलोय का काढ़ा पिया और उसके 2-5 मिनट बाद ही लौकी का जूस पी लिया, बस हो गया नाश्ता। अब आप अलग अलग चीज़ों का नाश्ता करना चाहते हैं तो एक दिन आपने जो है अंकुरित लिया, एक दिन आप जौ का दलिया लीजिए। जौ का दलिया आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है। बार्ले उसको जो है अंग्रेजी में बोलते हैं, यह संस्कृत में बोलते हैं। सबसे पवित्र अन्न माना जाता है, सबसे सात्विक और शरीर के लिए सेहतमंद माना जाता है जौ को। तो एक दिन जौ का दलिया लिया, किसी दिन गेहूँ का दलिया ले लिया। वैसे सबसे अच्छा है मल्टीग्रेन दलिया, तो मल्टीग्रेन दलिया ले ले। जो है पतंजलि का पुष्टार दलिया आता है, उसमें गेहूँ, बाजरा, मूंग, चावल, और इसका आप सेवन कर सकते हैं। फिर एक दिन आपने पोहा ले लिया, एक दिन कोई इडली खाता है तो एक दिन इडली खा लिया आपने। किसी को पराठे खाने का शौक है तो एक दिन पराठे भी खा लीजिए, लेकिन 7 के 7 दिन मत खाइए आप। फिर चेंज के लिए आपने किसी दिन केवल फ्रूट खा लिया। वैसे मैंने देखा कुछ लोग केवल नाश्ते में फ्रूट्स ही लेते हैं, अंकुरित ही लेते हैं, पका हुआ नहीं खाते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा चेंज करके लीजिए। किसी दिन नाश्ते में आपने खाली जो है दही ले लिया। दही किसी को अकेला अनुकूल नहीं पड़ता तो उसमें हनी डाल लिया, सबसे अच्छा होता है। हनी या मधुरम डाल करके ले लिया, पर्याप्त है। नाश्ता बहुत भारी नहीं करना चाहिए। तो नाश्ते में ऐसे अलग अलग चीज़ें, किसी दिन आपने जो है ओट्स ले लिए। ओट्स क्या है, जो का ही एक दूसरा जई होती है, उससे ओट्स बनाते हैं। तो ओट्स ले लिया, अलग अलग प्रकार के दलिए मैंने आपको बताए, पोहा बताया, इडली आदि, या जो है एक दिन आप पराठा भी ले सकते हो। ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, पराठा एक ही खाइए ना। अब किसी को मेथी का पराठा, किसी को जो है आलू का पराठा, किसी को आलू प्याज का पराठा, किसी को अलग अलग तरह के पराठे पसंद हैं तो वो 2-3 पराठे खा लेते हैं। ये गड़बड़ होता है, ऐसा ना करें। खैर, कोई सुबह सुबह दूध पीते हैं। वैसे जो पहले भारत की परंपरा थी उसमें सुबह दही, दोपहर को छाछ और शाम को दूध लेते थे। ये स्वस्थ परंपरा है, क्योंकि रात को दही छाछ विरुद्धाहार में आता है। दूध के साथ कोई भी नमक वाली चीज़ें ये विरुद्धाहार में आती हैं, और दूध के साथ खीरा, दूध के साथ टमाटर, कोई भी खट्टे फल, दूध के साथ खरबूजा तरबूजा, ये विरुद्धाहार में आता है। ये नहीं लेना चाहिए। विरुद्धाहार तो सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। और जैसे शाम को आपने 7 या 8 बजे खाना खाया तो 1 घंटे बाद फिर आप दूध ले सकते हैं। तो इस दूध खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। खीर और रायता एक साथ नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग मैंने देखा 1 चम्मच खीर की खाते हैं, 1 चम्मच रायता की खाते हैं। अब हमें तो बचपन से ऐसा संस्कार मिले कि विरुद्ध आ रहा है, इसलिए हम या तो खाने में या तो खीर लेंगे या तो जो है रायता लेंगे। खीर रायता एक साथ नहीं खा सकते, ऐसे संस्कार बन गए, ऐसे अभ्यास हो गए। तो खैर, आपको मैं कह रहा था कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो नाश्ता भी एक जैसा नहीं लेना चाहिए, दालें एक जैसी नहीं खानी चाहिए। कहीं अरहर की दाल खाने की आदत है लोगों के अलग अलग प्रांतों में, कहीं उड़द की दाल खाने की आदत है लोगों की, कहीं चने की दाल, ऐसे ही कहीं कहीं लोग केवल मूंग की दाल ही खाते हैं। ऐसा एक जैसी दालें नहीं खानी चाहिए। दालें भी मल्टीग्रेन जैसे अनाज खाते हैं, ऐसे अलग अलग बदल बदल के दालें खानी चाहिए। मिक्स दाल हम खाते हैं, अच्छा है। और दालें छिलके वाली खानी चाहिए। कभी कभी धुली हुई दाल खा ली तो अलग बात है, रोज़ धुली हुई दाल नहीं खानी चाहिए। खैर, अब नाश्ते के बाद, नाश्ता या खाना कोई भी खाएं, नाश्ता खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। उसके आधा 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए पानी। और पानी की मात्रा भी मैंने बता दी है, खाने की मात्रा भी बता दी है कि 1 हिस्सा खाने से, 1 हिस्सा वायु से, 1 हिस्सा पानी से और 1 हिस्सा खाली रहना चाहिए पेट का। ऐसे 4 भाग बताते हैं ये आहार के बारे में।
दोपहर का खाने का सही समय 12 बजे से 1 बजे का। अब एक बात छोटी सी है लेकिन बड़ी गहरी है। कुछ महापुरुषों ने इस नियम को निभाया है। हमने बहुत बड़े लोगों से सुना और उनकी 100 सवा सौ साल की हमने ज़िंदगी भी देखी है। और आयुर्वेद का नियम है काल भोजनम आरोग्य कराना, समय पर खाना खाना। हमने ऐसे बहुत से महापुरुषों के बारे में पढ़ा है। हमारे पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज, हमारे और भी पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज, ऐसे बहुत से सन्यासियों को मैं जानता हूँ जो समय पर ही खाते थे। इसमें पूरी तरह से तो मैं स्वयं भी इसलिए नियमित नहीं हूँ कि समाज में ज़्यादा सेवा आदि के कार्य होने पर पूरी ज़िंदगी हमारी तो आंदोलनों में बीती है, इस वजह से काफ़ी कुछ व्यवस्थित रखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है। सैकड़ों कार्य सिर पर होते हैं, पूरे देश में यात्राएं चलती रहती हैं, उस वजह से थोड़ा सा आगे पीछे होता है। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप 12 बजे खाना खाते हैं तो 12 बजे खाइए। मैंने ऐसे कुछ गृहस्थों को भी देखा है कि समय पर ही सोना, समय पर जागना, समय पर खाना। मुझे बहुत लोगों का ऐसा स्मरण है जिन्होंने मुझे बताया कि जो घड़ी देख करके, हमारे लखनऊ में एक रेणु बहन हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारे एक रिलेटिव हैं, वो घड़ी देख करके खाना खाते हैं, घड़ी देख करके वो ब्रश करते हैं, घड़ी देख करके स्नान करते हैं, घड़ी देख करके ही, मीन्स उनका सब फिक्स है, सोते हैं और जागते हैं। हर चीज़ का एक फिक्स टाइम है। ऐसा डिसिप्लिन लाइफ मैनेजमेंट जिसको मैं कह रहा था, दिनचर्या एक क्या है, जीवन प्रबंधन है। दिनचर्या बोलो, मानी लाइफस्टाइल बोलो, या लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन बोलो, एक ही बात है। खैर, तो खाने का आपका समय सुनिश्चित हो, ये बहुत ज़रूरी है। उससे पूरा लाइफ का एक साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग फिर लाइफ चलती है। ये सर्दी और गर्मी में थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे सूर्य उदय और अस्त का भी समय चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो आपके खाने का समय, खाने की मात्रा और जो है ये सुनिश्चित होता है, तो फिर आपका टॉयलेट का भी समय, फिर सोने का भी समय, फिर जागने का भी समय, पूरा एक जैविक घड़ी उसको बोलते हैं। निसर्ग के, प्रकृति के जितने करीब रहोगे उतने ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। अब मैं दोपहर के खाने, शाम के खाने और खाने पीने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। देखिए, नमक कम से कम खाएं, 2 ग्राम से ज़्यादा नमक ना हो। घी 1-2 चम्मच से ज़्यादा घी ना हो। जो पहलवान हैं उनके लिए नियम नहीं है, वो तो 100, 200, 250 ग्राम मक्खन आदि खाते हैं, उसके लिए नियम नहीं। नमक, मैदा और चीनी, इनको अच्छा नहीं माना जाता है सेहत के लिए, इसलिए जितना हो सके इनको अवॉइड कीजिए और ना खाएं तो अच्छा। कुछ लोगों ने तो नियम ले रखा, मैंने देखा है कि वो खाली शक्कर और गुड़ का ही प्रयोग करते हैं, या हनी का। हनी, गुड़, शक्कर या मधुरम, ये आपके चीनी के विकल्प हैं। नमक का विकल्प सेंधा नमक है, और मैदा तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो आप जो है जितना मोटा अनाज होगा, मोटा अनाज और उसके साथ में फाइबर। आजकल तो अब ये फैशन में आ गया है, पहले छान करके, और मैं देखता था कि वो जो है जो फाइबर था वो पशुओं को डाल देते थे, ये ठीक नहीं है। उसके साथ होना चाहिए हाई फाइबर, ब्रान या फाइबर जो है ये। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, बहुत सी बातें, क्योंकि वक्त बहुत कम है और बहुत सी चीज़ें आज मुझे पूरी करनी, फिर आगे और बहुत कुछ बताएंगे। माने दाल जो है वो छिलके वाली होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। तेल जो है सबसे अच्छे नेचुरल होते हैं, जैसे सरसों का तेल, कच्चे घाने का तेल, इस सरसों का तेल ही नेचुरल होता है। मूंगफली का तेल ही नेचुरल होता है, नेचुरल ऑयल की श्रेणी में आता है। जो कोकोनट ऑयल होता है नेचुरल ऑयल की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से जो है नेचुरल ऑयल बहुत से लोग भारत में भी खाते हैं, वर्जिन ऑलिव ऑयल। अब इसके विकल्प में हमने कोहलू के बैल से
ये सब जगह उपलब्ध नहीं, कभी आप हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं हमारे मेगा स्टोर से। अब जो वर्जिन क्वालिटी का ऑलिव ऑयल है उससे ज़्यादा अच्छा ये कोल्हू के बैल से निकाला हुआ धीरे 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 करके एक एक बूंद करके वो तेल निकलता है। और वो खैर वो तेल की क्वालिटी वो तो अमृत होता है, औषधि होता है। छोटी छोटी चीज़ों से कैसा आप घी खाते हैं, कैसा आप तेल खाते हैं, कैसा आप मीठा खाते हैं, कैसे आप जो अनाज खाते हैं, कैसी साग सब्जियां खाते हैं, इन्हीं से तो ये आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो ज़रा कई सारी एक चीज़ें एक साथ कह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा वक्त दे पाऊँगा, ज़्यादा नहीं। तेल एक जैसे नहीं, कोशिश कीजिए आप नेचुरल ऑयल खाएं, फिर फिजिकल रिफाइंड ऑयल। जैसे सबसे अच्छा ऑयल फिर फिजिकल रिफाइंड ऑयल में राइस ब्रान ऑयल है, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। ओरिजिनल से लेकर के जो बहुत ही ज़रूरी तत्व होता है हमारे हार्ट के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे बोन्स के लिए और हमारी लंबी आयु के लिए, ओरिजिनल सबसे ज़्यादा होता है राइस के अंदर, राइस ब्रान के अंदर। तो राइस ब्रान ऑयल सबसे अच्छा है। उसके बाद जो है आप कभी कभी आप ये खा सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, कभी आप सनफ्लावर ले सकते हैं, फिर कपासिया का तेल आता है वो ले सकते हैं। हाँ, नेचुरल तेल में जो मैं बात कर रहा था, नेचुरल ऑयल में सरसों, मूंगफली और नारियल के साथ साथ तिल का तेल लोग मैंने देखा बहुत कम प्रयोग करते हैं, कुछ प्रांतों में तो फिर भी प्रयोग करते हैं। मूलतः तेल मतलब तिल का तेल ही होता है। आयुर्वेद में तेल का मतलब ही तिल का तेल होता है। खैर, तो आप सबसे अच्छा है नेचुरल ऑयल लें, फिर उसके बाद में सबसे अच्छा है आप राइस ब्रान ऑयल लें, फिर फिजिकली रिफाइंड आपको हम ये उपलब्ध कराते हैं सोयाबीन और सनफ्लावर, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तेल एक जैसे न खाएं, अनाज एक जैसे न खाएं, बदल बदल के लिए मल्टीग्रेन ने, उसके लिए नवरत्न आटा भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं, मिसी आटा भी आपको उपलब्ध कराते हैं। तेल और अनाज, साग सब्जियां, ये सब प्रतिदिन एक जैसा नहीं खाना चाहिए। अब खाने में मैंने बार बार संकेत किया, फिर एक बार कह रहा हूँ, सलाद और फल ये खाने से पहले खाएं। अब ये छोटी सी बात है, छोटी छोटी बातें, चबा चबा करके खाना, सलाद और फल पहले खाना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना और खाने के तुरंत बाद भोजनांते विषमवारी, और दूध के साथ नमक नहीं खाना, और खाना ज़्यादा नहीं खाना, एक हिस्सा पानी से, एक हिस्सा जो है आपका अन्न से, एक हिस्सा वायु के लिए, ऐसे इस तरह से एक व्यवस्था रहती है, एक हिस्सा खाली। इस तरह से चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतती है। खाने के बाद वज्रासन में बैठना, ऐसे ये खाने के बाद ऐसे ही आसन होता है, ऐसे वज्रासन में बैठे। खाने के बाद शाम को थोड़ा टहल लेना चाहिए 10-15 मिनट, अच्छा रहता है, उससे डाइजेशन अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में आपको सोना ही होता है। लेटते समय बाईं करवट लेटते हैं तो दायां स्वर चलता है, बहुत जन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अभी सोने का तरीका भी अंत में हम बताएंगे, थोड़ा सोने का तरीका अच्छा हमारा ठीक होना चाहिए। बैठने का तरीका मैंने कहा सीधे बैठना चाहिए। और जो है अब मैं थोड़ी सी बात को पूरा समेटते हुए, किस कार्य के लिए कितना समय लगाना चाहिए, एक टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए 6 घंटा सोने के लिए हो गया, 1 घंटा 2 घंटा अपने परिवार के साथ रहिए आप। कुछ लोग केवल परिवार के साथ ही बस हंसी मजाक और बैठ कर के बातें करना, उसी में ये भी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं है। माने कि 6-6, 8-8 घंटा बस फैमिली के साथ ही रह रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है छोटे बच्चों के लिए, बड़ी उम्र में जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उसको छोड़ करके 1-2 घंटा घर की, परिवार की जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, किसी भी तरह की बातें कीजिए। तो 1-2 घंटा फैमिली के लिए दीजिए, 1-2 घंटा अपने लिए योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान आदि के लिए दीजिए। बाकी आप 14 से 16 घंटा आप अपना काम कर सकते हो। तो ये
एक लाइफस्टाइल के बारे में मैंने आपको बोला, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बोला। फिर जिन कार्यों को आपको देना है समय, तो उसमें भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे पास में ये 10, 20, 50, 100 काम है। अलग अलग दिन आपके पास में अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से सब लोगों के पास में अलग अलग प्रकार का उत्तरदायित्व है। सबके पास में एक जैसा उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए आपको अपने समय का विभाजन करना चाहिए। समय का कभी भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, हर कार्य को समय पर करना चाहिए। लाइफ में डिसिप्लिन, अनुशासन तो बहुत ज़रूरी तत्व है, उसका पालन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। खैर, तो अब दिनचर्या में मूल बात आपकी सम्मिलित हो गई हैं। अब ऐसे तो बहुत सारे तथ्य हैं, उनको फिर रखेंगे। अंत में मैं आहार के साथ, निद्रा के साथ, ब्रह्मचर्य और व्यायाम, इन 2 तत्वों पर थोड़ा सा प्रकाश डालूँगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयम, संयम का अर्थ है मर्यादा, मर्यादा का अर्थ है शरीर की एक मर्यादा है, वस्त्रों की एक मर्यादा है, चरित्र की, विचार की एक मर्यादा है, सोचने की, देखने की, सुनने की, बोलने की, खाने पीने की एक मर्यादा है। मर्यादा पूर्वक जीवन जीना ये ब्रह्मचर्य है। मर्यादा पूर्वक यौन संबंध, मर्यादा पूर्वक अपने इंद्रियों के जो सात्विक विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, मर्यादा पूर्वक अपने पाणिपाद, पायु, उपस्थ 5 कर्मेंद्रियाँ, श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, घ्राण और रसना, अपनी इंद्रियों को सात्विकता में बरतना, अपने कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों से, अपने मन से, विचार से, भाव से, संवेदनाओं से सात्विकता में बरतना, ये ब्रह्मचर्य है। तो हम मर्यादा में जिए, मर्यादा का अतिक्रमण न करें। हर एक कार्य की एक मर्यादा है, एक डिसिप्लिन है, और उसका अतिक्रमण ना करें कभी भी जीवन में। जहाँ तक व्यायाम का प्रश्न है, 20 मिनट से लेकर के और 1 घंटे तक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, कम से कम 1 घंटा इसमें ज़रूर लगाइए। 1 घंटा इसमें लगाएंगे तो आपके 6 घंटे अच्छे बीतेंगे सोने के, और फिर आप 16 से 18 घंटा सब कार्यों को, अपने उत्तरदायित्वों को ठीक से आप निभा पाएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप ज़्यादा इनोवेटिव रहेंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, डायनेमिक रहेंगे, सब प्रकार से आप अपने कार्यों का ठीक से निष्पादन कर पाएंगे। खैर, तो 1 घंटा योगाभ्यास के लिए ज़रूर दें, और छोटी छोटी बहुत सी बातें बच गई हैं, उनको बाद में लेंगे। अब अंत में बैठने का मैंने तो तरीका बताया कि दिन में कभी वज्रासन में, कभी पद्मासन में, कभी सुखासन में, ऐसे सीधे ही बैठें, झुक करके ना बैठें। ऑफिस में भी बैठें तो सीधे बैठ करके काम करें अपना, और ज़्यादातर अपने काम पर ध्यान दें। कौन अपने बारे में निंदा स्तुति कर रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। मैं 3 चीज़ों का हमेशा कहता हूँ कि ध्यान रखें। कभी भी प्रमाद में ना जिए, पुरुषार्थ में जिए, आत्मग्लानि में नहीं जिए, आत्मगौरव में जिए, उत्पादकता में जिए, अनुत्पादकता में नहीं जिए। अनुत्पादकता, आत्मग्लानि और प्रमाद, ये 3 हमारे बड़े शत्रु, इनसे बच करके रहें। हमेशा संबंधों के साथ में जिए, संबंधपूर्वक जीवन को जिए, माने संबंधों को सबसे ऊपर रखिए जीवन में, संपत्ति उससे नीचे रहनी चाहिए। संपत्ति ऊपर रहेगी, संबंध नीचे रह गए तो हमारी ज़िंदगी फिर सुखपूर्वक नहीं जी सकते हम। खैर, और संबंधों में भी आत्म संबंध और ब्रह्म संबंध में जिए तो ये तो बहुत ऊंची दृष्टि है। खैर, इस विषय में और पूरी चर्चा करेंगे कि चाहे हमारे संबंध कैसे हों, हमारे आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में और क्या हम परिवर्तन लाएं, जीवन के सबसे बड़े तत्व क्या हैं, ये दिनचर्या के अलावा उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अंत में हम सोने की बात करते हैं। सोने में अब जो है 2-3 तरीके हैं। एक सीधे सोने का तरीका है ये शवासन। आप ऐसे साक्षी भाव से अपने माथे को, चेहरे को, किसी को बहुत स्ट्रेस में जीने का अभ्यास हो जाता है, स्वभाव हो जाता है, तो उनका माथा, उनकी आंखें, उनका चेहरा हमेशा चढ़ा रहता है, हमेशा
तनाव में रहता है, खिंचा रहता है, वो ठीक नहीं है। तो जिनका इस तरह से स्वभाव हो गया है तो अपने आप को साक्ष्य भाव से देख करके रिलैक्स किया करें। माथे को, हाथों को, पेट, पीठ को, फेफड़ों को, हृदय को, कमर को, फिर पूरे पैरों को ऐसे साक्ष्य भाव से देखा, सांसों पर मन को केंद्रित किया और बस मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। इस भाव में, इस स्वभाव में, अपने इस स्वरूप में, अपने इस भीतर की निजता, पूर्णता, दिव्यता में खो गए। ऐसे हमें तो ऐसे कुछ सेकंड लगते हैं सोने में और सो जाते हैं ऐसे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है सोने का, शवासन। फिर दूसरा तरीका होता है ऐसे करवट से सोना, ऐसे सोते हैं, तकिया लग जाता है, ऐसे हाथ फ्री रहता है, ऐसे सो जाते हैं। इसमें कमर सीधी रहती है, ये सोने का सही तरीका है। 2, तीसरा, किसी किसी को उल्टा सोने की आदत होती है तो उल्टे सोने में ऐसे सोया करें, इस तरह से ऐसे सो सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा पैर हल्का सा मुड़ा, ज़्यादा नहीं, और ऐसे सो सकते हैं। ये तो सोने के सही तरीके हैं। बाकी जो सोने के गलत तरीके, इसमें सबसे ज़्यादा ऐसे पैर बहुत ज़्यादा मोड़ करके सोना, एक पैर ऊपर से ऐसे नीचे ला करके सोना, इस तरह से सोना, इससे पूरा कमर का बैलेंस बिगड़ जाता है। खैर, बात छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सोने के 2 तरीके ठीक होने चाहिए। तो आज थोड़ी सी बातें बताइए, और भी बहुत सी बातें शेष हैं। आप इस तरह से अपने घरों में, परिवारों में अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए, इस तरह से घर परिवार में आदतें बनाइए। घर के लोग कैसे जीते हैं ये बड़ी जिम्मेदारी माँ बहन बेटियों की है। तो माताएं अपने घर की दिनचर्या ऐसी तय करें, घर में क्या आएगा, घर वाले क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी माताओं की है। घर में कौन से मसाले आएंगे, घर में कौन से चावल आएंगे, घर में कौन सा आटा आएगा, कौन सा घी तेल आएगा, कौन से बिस्किट आएंगे, घर के अंदर जो है किस तरह की पूजा सामग्री आएगी, किस तरह की जो है खाद्य सामग्री आएगी, कैसे घर के लोग जीते हैं और किस तरह से घर की दिनचर्या रहेगी, कब घर के लोग सोते हैं, कब जागते हैं। इसके ऊपर माताओं बहनों को बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो मैंने बातें बताई हैं उसमें से आपने बहुत सी चीज़ों को गंभीरता से नोट किया होगा और उसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन, आपका घर परिवार बहुत सुखी रहेगा, बहुत स्वस्थ रहेगा, आप दीर्घजीवी होंगे। और जब ऐसा आपके घर में लोगों की दिनचर्या रहेगी, आपके परिवार के लोगों की दिनचर्या रहेगी, तो एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का सपना हमारा पूरा होगा। तभी हम एक स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत, एक संस्कारवान, महान, परम वैभवशाली भारत का निर्माण कर सकें।